अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको अपने साथ इस्तांबुल से सऊद अर्तुगरुल गाजी के मकबरे पर लेकर जा रहे हैं। सऊद इस्तांबुल से तकरीबन 250 किलोमीटर के फासले पर है और वहाँ जाने के लिए हमने एक ट्रैवल एजेंसी के ज़रिए 8 सीटर टैक्सी हायर की हुई है और इसके हमने $280 कैश पे किए हैं। कार्ड से पेमेंट करते तो उसके चार्जेस थोड़े मुख्तलिफ होने थे। सुबह 9 बजे हमने अपने होटल से सफ़र का आगाज़ किया। अभी एक पेट्रोल स्टेशन पे रुके हैं, यहाँ से पेट्रोल लेंगे और रास्ते के लिए कुछ स्नैक्स लेंगे और उसके बाद अपना सफ़र दोबारा शुरू करते हैं। इस्तांबुल से साउथ जाना हो तो उसके 3 तरीके हैं, बस, ट्रेन और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। बस का सफ़र सबसे सस्ता होता है लेकिन बहुत ही लंबा है, तकरीबन 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। इस्तांबुल से साउथ अगर बस या ट्रेन पे जाएं तो उसके लिए पहले बिलिजिक जाना पड़ता है और बिलिजिक से आगे 20 किलोमीटर का जो सफ़र है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर टैक्सी पे तय करना पड़ता है। साउथ शहर के बारे में आपको बताते चलें। साउथ सूबा बिलिजिक का एक शहर है और सूबा बिलिजिक पूरी दुनिया में आर्मी ट्रेनिंग की वजह से मशहूर है। जैसा कि पाकिस्तान में काकुल आर्मी की ट्रेनिंग की वजह से मशहूर है, इसी तरह ये जगह भी आर्मी ट्रेनिंग की वजह से दुनिया में जानी मानी जाती है। 1231 में अर्तुगरुल गाजी ने अपने साथियों के साथ इस शहर में रिहाइश इख्तियार की। बहुत से नशेबो फराज देखे उन्होंने और अपनी ज़िंदगी के आखिरी 50 साल उन्होंने यहीं पे गुजारे थे। उनके इस वक्त हम अर्तुगरुल गाजी के मकबरे के बाहर हैं और ये मकबरे की 4 दीवारी है कि 2 दरवाजे हैं। ये मरकज़ी दरवाज़ा है जो आपको दिखाई दे रहा है। मरकज़ी दरवाजे से जैसे ही अंदर आते हैं तो सबसे पहली कब्र हलीमा सुल्तान की है। 4 दीवारी के अंदर आते सबसे पहली नज़र हलीमा सुल्तान की कब्र पे ही जाती है। इनके साथ ही इनके छोटे बेटे उस्मान गाजी की कब्र है। उस्मान गाजी को पहले यहाँ दफन किया गया था, इसके बाद इन्हें बुरसा ले जाया गया और इस कमरे के अंदर अर्तुगरुल गाजी की कब्र है। मार्बल के इस पीस पे अर्तुगरुल गाजी की एक नसीहत लिखी गई है जो उन्होंने अपने बेटे उस्मान गाजी को उनके उस्ताद के बारे में की। अब गार्ड के तब्दील होने का वक्त है। Ertuğrul Gazi Türbe'ye saygı nöbetini vukuatlı olarak devrediyorum. Ertuğrul Gazi Türbe'ye saygı nöbetini vukuatlı olarak devralıyorum. Ertuğrul Gazi Türbe'ye saygı nöbetini vukuatlı olarak devrediyorum. Ertuğrul Gazi Türbe'ye saygı nöbetini vukuatlı olarak devralıyorum. İleri, bak, sağa, sola, dön. Uçalım ileri, marş. Yerlerinize, marş. Uygun adım, ileri, marş! अब अंदर चलते हैं और अर्तुगरुल गाजी के लिए फातिहा ख्वानी करते हैं। तुर्की और काई कबीले के परचम के तले अर्तुगरुल गाजी की शान शौकत के साथ कब्र। इसके दाएं बाएं आपको छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे। इनके अंदर बड़ी निफासत के साथ मिट्टी पैक करके रखी गई है। ऑटमन्स दौर में ऑटमन्स जब भी कोई जगह फतह करते थे, कोई मुल्क फतह करते थे, वहाँ से वो उस मुल्क की मिट्टी लेके आते थे और उसे इस तरह पैक करके अर्तुगरुल गाजी की कब्र के पास रख दिया जाता था। इन बॉक्सेस के ऊपर जिन मुल्कों की ये मिट्टी है उनका नाम भी लिखा हुआ है। जो जो उनकी फतूहात हैं वो यहाँ से पता चलती हैं। बहुत नफासत, सादा लेकिन पुरवकार अंदाज में सजावट की गई है। मुख्तलिफ कुरानी आयात लिखी गई हैं
अल्लाह मोहम्मद का नाम है। इसके अलावा हमारे चारों खुलफाए राशिदीन का नाम भी लिखा हुआ है। और ये खिड़की का दरवाज़ा है जिसके ऊपर आपको गोलियों के निशान नज़र आ रहे हैं। ये लिखा हुआ है कि 1921 में जब ग्रीक फ़ौज ने यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया था तो उन्होंने अर्तुगरुल गाज़ी के मज़ार पे आके बहुत ज़्यादा फायरिंग की थी और उन्होंने कब्रों की भी बेहुरमती की थी। ये उनकी गोलियों के निशान हैं। बाकी मकबरा तो उन्होंने ठीक कर दिया, लेकिन ये निशानी के तौर पे रहने दिया ताकि आने वाली नस्लों को याद रहे कि ग्रीक फ़ौज ने कितनी घटिया हरकत की थी। जिस इमारत के अंदर अर्तुगरुल गाज़ी की कब्र है, इसके 6 नुकरे हैं और 3 दरवाज़े हैं। एक दरवाज़े के बाद उनके छोटे बेटे उस्मान गाज़ी की कब्र है। दूसरे दरवाज़े के बाहर यसावची बे, उनके दरमियान वाले बेटे की कब्र है। और ये दरवाज़ा सिर्फ़ मुहाफ़िज़ इस्तेमाल करते हैं, जो यहाँ मकबरे की हिफाज़त करते हैं, वो लोग इस दरवाज़े से अंदर आते जाते हैं। और इसीलिए इस दरवाज़े के बाहर ये उनकी ज़िंदगी के साथी, उनके अच्छे बुरे वक़्त के साथी, जो उनके शाना बेशाना हर हाल में खड़े रहे, उनके साथ लड़े, उनके साथ हँसे, उनके साथ रोए। ये उनके उन साथियों की, उन जानिसारों की कब्रें हैं। फ़ातिह ऐनीगिल तुर्गितल, इनके साथ ही अर्तुगरुल गाज़ी के बड़े बेटे गुंदूज़ बेग की कब्र है। और ये अब्दुर्रहमान गाज़ी, जिन्होंने सुलेमान शाह से लेके अर्तुगरुल गाज़ी तक हर बंदे की हिफाज़त की और उनका साथ दिया। ये अर्तुगरुल गाज़ी के भाई दुंदार बे, जो सबसे छोटे थे, उनकी कब्र है। और इनके साथ ही ये सामसा की कब्र है। यहाँ पे बहुत सी ऐसी कब्रें हैं जो हकीकत में उन लोगों को यहाँ पे दफन नहीं किया गया, लेकिन क्योंकि वो अर्तुगरुल गाज़ी के शाना बेशाना हमेशा लड़े, उनके अच्छे बुरे वक़्त में उनका साथ दिया, तो उनकी वफ़ात के बाद एज़ाज़ी तौर पे उनकी कब्रें यहाँ पे बनाई गई हैं। अर्तुगरुल गाज़ी का जो मकबरा है, इसे 2 दफ़ा तामीर करवाया गया। पहली दफ़ा इसे फ़ातिह इस्तांबुल फ़तेह मेमन ने बनवाया और उनके बाद दूसरी दफ़ा सुल्तान अब्दुल हमीद दोइम ने तामीर करवाया। आजकल जिस हालत में अर्तुगरुल गाज़ी का मकबरा है, ये अब्दुल हमीद दोइम का बनाया हुआ ही है। बस इसकी थोड़ी-सी जब ग्रीक फ़ौजों ने आके बेहुरमती की थी, तो उसके बाद जो नुकसान हुआ, उसे दोबारा ठीक किया गया। और ये उस मर्द मुजाहिद की कब्र है, जिसको इब्नुल अरबी ने मुसलमान किया था। और इन्हीं की वजह से सुलेमान शाह ने अपने बेटों के साथ मिलके पहला सलीबी किला फ़तह किया और फिर उनकी ना ख़त्म होने वाली फ़तूहात का सिलसिला शुरू हो गया। कहा जाता है कि ये एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कब्रें थीं। लेकिन 1921 में जब यहाँ पे ग्रीक फ़ौज आई, तो उन्होंने यहाँ पे कब्रों की बड़ी बेहुरमती की है। इसे वो प्लेग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे बहुत सी कब्रें हैं जिनका नामो-निशान ही नहीं छोड़ा उन्होंने। ये गिनती की कुछ बाकी बच गई हैं जिनको महफूज़ कर लिया गया। और ये बाहर जाने वाला दूसरा दरवाज़ा है। और ये यहाँ के मुहाफ़िज़ हैं। आपको इस लिबास में जो भी यहाँ पे नज़र आए, वो यहाँ के मुहाफ़िज़ होंगे, यहाँ के काम करने वाले होंगे। और ये दूसरे दरवाज़े से जब बाहर आते हैं, तो ये कुछ इबारत लिखी हुई है। इसके साथ ही ये पीने वाला ठंडा पानी है यहाँ पे। यहाँ पर भी अर्तुगरुल गाज़ी की कोई नसीहत लिखी हुई है, जो मुझे मालूम नहीं है कि ये उन्होंने किसको की थी। आप में से अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा कि ये उन्होंने किसको नसीहत की है और क्या लिखा हुआ है इसमें। इस दरवाज़े के बाहर एक छोटा-सा एक जंगल है, जिसके अंदर गाड़ियाँ पार्क की गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे छोटी-छोटी दुकानें बनी हुई हैं, जिनके अंदर अर्तुगरुल गाज़ी के दौर के जो कबाइल थे,
उनकी निशानी के तौर पे उस तर्ज की चीज़ें बनाई गई हैं, उनके झंडे हैं, जो लोग यादगार के तौर पे अपने साथ लेके जाते हैं। ये पीने वाले ठंडे पानी का एक बना हुआ है, जो तुर्की में हर जगह आपको नज़र आएगा। ये फुटबॉल स्टेडियम है। यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े इज्तिमा होते हैं, ईद की नमाज़ें होती हैं, एग्ज़िबिशन होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत से इज्तिमा होते हैं। अब हमारी वापसी का वक़्त हो गया है, ना चाहते हुए भी अब हमें वापस जाना पड़ेगा। अभी हम साउथ शहर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे खाना खाएँगे। खाना खाने के बाद हमने बुरसा के लिए निकलना है। बुरसा में उस्मान गाज़ी के मकबरे पे जाएँगे और उसके बाद वापस इस्तांबुल। अभी यहाँ पे बहुत सी ऐसी जगह थी, ऐसे मुकामात थे जो हम देखना चाहते थे, लेकिन सिर्फ वक्त की कमी के बायस नहीं देख सके हैं। किस्मत में हुआ तो इंशाल्लाह दोबारा फिर चक्कर लगाएंगे और वो तमाम जगह देखेंगे जो आज नहीं देख सके हैं। अभी यहाँ खाना खाने के लिए रुके हैं। ये एक बहुत ही सादा लेकिन साफ़ सुथरी दुकान है। ये एक बुज़ुर्ग हैं, उनका ये फैमिली का बिज़नेस है। घर के तमाम लोग यहाँ पे काम करते हैं, कोई मुलाजिम नहीं है, सिर्फ घर वाले ही काम करते हैं। बहुत लजीज, सादा और मुनासिब कीमत में यहाँ पे हमें खाना मिला है। इखलाक के बहुत अच्छे लोग थे, इसीलिए हमारी ख्वाहिश है कि अगर दोबारा चक्कर लगा तो हम इन्हीं के पास दोबारा खाना खाने आएंगे। तो हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें हम आपको उस्मान गाज़ी के मकबरे के बारे में दिखाएंगे कि हमारा वहाँ पे टाइम कैसा गुजरा। अपना ख्याल रखिएगा, रब रखा।